नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे आदिवासियों पर सियासत, वोटों की जमावट। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और आज प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसको कांग्रेस गौरव दिवस के रूप में मना रही है। लेकिन आज का दिन भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। बीजेपी गौरव दिवस को लेकर तंज कस रही है। यह दिवस गौरव का नहीं बल्कि मूल निवासियों के साथ बर्बरता न हो उसका संकल्प लेने का दिन है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का दिन है। लेकिन कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। आदिवासी बच्चे के साथ हॉस्टल में दुष्कर्म का गौरव या फिर आरक्षण खत्म करने का गौरव, पेशा कानून को कमजोर बनाने का गौरव या फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर युवकों के नग्न प्रदर्शन का गौरव। आखिर ये किस बात का गौरव है? उधर बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की आदत है, जो भी अच्छा कार्य होता है उसे हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं। हमारे आदिवासियों की संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास बीजेपी ना करे तो अच्छा होगा। भाजपा अपने आप को मानसिक रूप से इसमें शामिल करे। बहरहाल आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप के बीच दोनों पार्टियां अपने आप को आदिवासी हितैषी बताने में जुटी हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव में आदिवासियों का साथ किसे मिलेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, आपको सुनाते हैं। वास्तव में यह दिवस कोई गौरव का दिन नहीं है। यह दिन तो मूल निवासियों पर हुए अत्याचार, बर्बरता और नरसंहार को याद करते हुए उसकी पुनरावृत्ति न हो ऐसा संकल्प करने का दिन है। यह दिन तो हमें सरकारों द्वारा प्रदान किए गए संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के पालन करवाने और इन अधिकारों की जानकारी नीचे स्तर तक हमारे जो जनजाति भाई रहते हैं, आदिवासी भाई रहते हैं, उन सभी लोगों तक पहुंचाने का दिन है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का यह दिन है। परंतु कांग्रेस आज इस दिन को सियासत कर रही है, इस दिन पर राजनीति कर रही है और वो गौरव दिवस मनाने जा रही है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि किस चीज का गौरव वो मनाने जा रही है। क्या सुकमा में हमारे छात्रावास में, आश्रम में जो 6 साल की हमारी छोटी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके लिए गौरव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जो भी अच्छा कार्य होता है कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस सरकार का, उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास होता है। लेकिन ये कांग्रेस को नहीं, हमारी पार्टी को नहीं, लेकिन जो हमारे आदिवासी बहन और भाई हैं उनकी संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ना करे। अच्छा होगा कि इस गौरव में भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को मानसिक रूप से शामिल करे। तो विश्व आदिवासी दिवस, जिसे कांग्रेस ने गौरव दिवस के रूप में मनाया, और आपको बता दें कि देखिए सियासत होती रहेगी आदिवासियों को लेकर, कोई पहली बार तो नहीं हो रहा, क्योंकि लेकिन विधानसभा के चुनाव हैं, बहुत नजदीक हैं, जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो यही है कि असल में आदिवासियों का और इस वर्ग का हितैषी कौन है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी चीजें हुई हैं, आरक्षण तक की बात आ गई थी, बहुत सारी चीजें आई थी। लेकिन असल में देखा जाए तो आखिरकार कौन इसका हितैषी है? और जिस तरह से चीजें विश्व आदिवासी दिवस पे भी सुनने और देखने को मिली हैं, क्या सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ जाना चाहिए था इस दिवस को? क्या मिलकर कुछ नहीं हो सकता था? बहरहाल आगे क्या, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शारिक रईस खान हमारे साथ जुड़े हैं। शारिक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए महेश कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले महेश जी आपसे ही करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है महेश जी? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है महेश जी, कुछ बोलिएगा। हाँ महेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं अपनी चर्चा की शुरुआत शारिक जी से करती हूँ। शारिक जी, कहीं ना कहीं विश्व आदिवासी दिवस
बहुत कुछ किया जा सकता है, बोला जा सकता है, गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे पॉइंट्स पर कहते हैं ना कि उठा के इस पर तंज भी मारा, सवाल भी उठा दिए कि छत्तीसगढ़ में चाहे वो जाति प्रमाण पत्र की बात हो रही हो, युवाओं के नग्न प्रदर्शन की बात हो रही हो, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी चीजों का बखान किया है कि क्या इस बात का गौरव दिवस है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रही बात, ये सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़ में हमारे 25% जनजाति और वो जनता रहती है, उन सभी को आज विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इस गौरव दिवस को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक हमारे आदिवासी भाई बहनों का सम्मान बढ़ाया है, जिस सरकार में कांग्रेस सरकार ने आते ही साथ इसे छुट्टी का दिन घोषित किया, तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस सरकार किस तरह से आदिवासी जो हमारे भाई बहन है उनके हितों के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनके गौरव के दिन के लिए किस तरह संवेदनशील है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का पास किसी तरह के कोई मुद्दे हैं नहीं। 15 साल उन्होंने यहाँ पर राज किया, जिसमें से 2003 और 2008 के चुनाव में उन्हें हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र, वहां से भारी बहुमत हुआ। लोगों ने वहां पर विश्वास व्यक्त किया। उनके झूठे वादे उन्होंने किए थे कि प्रत्येक आदिवासी परिवार को 10 लीटर देने वाली गाय दिया जाएगा, प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस तरह से बहुत सब्जबाग दिखाए थे उन्होंने। और उनके, क्योंकि आदिवासी भाई जो बेसिकली भोले भाले और एक बड़े निश्चल भाव के रहते हैं, उन्होंने उनके वादों पर आकर भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 2 बार विश्वास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर बार उनके विश्वास के साथ विश्वासघात किया और किसी भी तरह की कोई भी योजनाएं जिससे उनका बेहतर भविष्य बन सके, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे उनके रोजगार के क्षेत्र में हो, कोई इस तरह की कोई सकारात्मक या सार्थक पहल नहीं की। केवल उन्हें अपना एक वोट बैंक बनाकर रखा गया। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, अच्छा आदिवासी भाई 2013 में इनकी बातों से और इनके जो चाल चरित्र चेहरे से अवगत हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस में भरोसा किया, लेकिन उस वक्त 1% के अंतर से हमारी सरकार नहीं बन पाई दुर्भाग्य से। लेकिन 2018 में आने के बाद, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने जो आदिवासी गौरव का दिवस है, जो विश्व आदिवासी दिवस है, उसे हमारी सरकार ने एक छुट्टी का दिन घोषित किया, जिससे हमारे आदिवासी भाई इस दिन को गौरव के रूप में मना पाए। और साथ ही साथ उन्होंने जो आदिवासी हितों की जो योजनाएं हैं उसकी एक छड़ी से लगा दी। सबसे पहले तो हमने जो तेंदुपत्ता संग्राहक, जो एक बहुत बड़े एक उनके रोजगार का जरिया रहता है, वो उनके जो प्रति बोरा 2,500 रुपए की दर थी उसे बढ़ाकर 4,000 रुपए किया गया। इसी तरह वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक रोजगार के रूप में है वहाँ पे लघु वन उपज जिसे बोला जाता है, तो उसमें आज हमारी सरकार लगभग 67 प्रकार के जो लघु वन उपज है उनको आदिवासी भाइयों से खरीद रही है और उन्हें उसका बेहतर मूल्य दिया जा रहा है। तो कांग्रेस सरकार ने जो भी एक की योजनाएं उसको एक बहुत प्रभावी ढंग से लागू किया। और जो एक हेलो, हाँ ठीक है, और जो हमारे केंद्र में जब यूपीए सरकार थी, उन्होंने वन अधिकार नियम से संबंधित जो बात किए थे, जिसमें आदिवासी भाइयों को बहनों को उनकी जल, जंगल और जमीन का एक उचित अधिकार मिला, तो उसके तहत हमने जितने भी वन अधिकार लगभग आज हमें बताते हुए बहुत हर्ष होता है। और आदरणीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार हमारे इसके लिए बधाई की पात्र है। और समस्त लगभग 5 लाख व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टे हमने आदिवासी भाइयों को दिया है। जो उनका सम्मान है, जो उनका अधिकार है, उसे उन्हें दिया है। जो लोहाड़ीगुड़ा में 2013 में टाटा प्लांट लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी मात्रा में जमीन आदिवासी भाइयों की अधिग्रहित की थी, उन जमीनों को जो वो प्लांट नहीं लगा तो कायदे से वापस कर देना था नियमानुसार, फिर भी उन्होंने नहीं किया। तो हमारी सरकार बनते साथ हमने न केवल वही उनकी लोहाड़ीगुड़ा में जमीन वापस की, लगभग पूरे प्रदेश में आज तक हमने लगभग 4200 एकड़ जमीन जो आदिवासी भाइयों को अधिग्रहित की गई थी व्यवसाय के नाम से, उद्योगों के नाम से, लेकिन वहां पर किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा था, वो हमने उन आदिवासी भाइयों को, उन किसानों को वापस की। ठीक है शारिक जी, वापस आती हूँ। महेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। महेश जी, भी बहुत सारी बातें शारिक जी ने कही हैं और आपने सुनी होंगी,
उन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या किया, उनकी सरकार ने क्या क्या किया है। लेकिन बड़ा सवाल है जो मैं इस चर्चा में चाह रही हूं सुनना, और मुझे लगता है होना भी चाहिए, कि यदि विश्व आदिवासी दिवस है तो विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं है। आदिवासियों के लिए उस जगह पर यदि एक कोई दिन है, एक कोई दिवस है, उनके हित के बारे में क्या हुआ, किसने किया, कितना किया, शुरू से अभी तक की चीजें हैं, अब इलेक्शन है तो और क्या चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं या करने की प्रयास है, मुझे लगता है इस पे बात हो। कई सारे सवाल विपक्ष में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं, चाहे हॉस्टल में दुष्कर्म की बात हो, ठीक है, आरक्षण खत्म करने की बात हो, पैसा कानून को कमजोर बनाने की बात हो, फर्जी जाति प्रमाण पत्र में जो युवकों का प्रदर्शन हो, उन तमाम चीजों को लेकर आपने सवाल उठाए हैं। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं मुद्दों को यदि हम लेकर बैठें और समझें तो क्या हम ये कह देंगे कि विश्व आदिवासी दिवस है तो उनके हित के बारे में सरकार ने नहीं सोचा? क्योंकि देखिए 100% तो आदिवासियों को ना बीजेपी ने दिया है ना कांग्रेस ने दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश में 60 वर्ष लगभग शासन की है और 60 वर्ष के शासनकाल में हमारे आदिवासी जनजाति समाज का मंत्रालय कुछ समय पशु विभाग के साथ जोड़ के रखा। ये कांग्रेस की मानसिकता है आदिवासी के प्रति। 1999 में सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार जनजाति मंत्रालय बनाया। ये जनजातियों के हित के सोचा, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। और आपको बता दो, इस देश के इतिहास में पढ़ाया जाता है कि 1857 में देश के आजादी के लिए क्रांति प्रारंभ हुआ। लेकिन आपको बता दूं, हमारे आदिवासी महानायक, आदिवासी जनजाति का महापुरुष, बस्तर क्षेत्र के परलकोट राज्य के शहीद गैंद सिंह 1825 में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया था। 1825 को उनको बलिदान देना पड़ा, फांसी हुआ था। इस प्रकार से चाहे गुंडादुर हो, चाहे शहीद वीरनारायण सिंह हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, ऐसे अनगिनत महापुरुष इस देश में बलिदान हुए, लेकिन इतिहास के पन्ने में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दुर्भाग्यवश इस कांग्रेस के शासन का सरकार के लोग हमारे आदिवासी महापुरुष को इतिहास के पन्ने से गायब करके रखा। इनके और महापुरुष के बारे में आप देखेंगे, उनके संग्रहालय में जाएंगे, उनका पुरातत्व संग्रहालय में जाएंगे, बकरी चराने का रस्सी मिलेगा। लेकिन हमारे शहीद वीरनारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में पार्टी लगा के तोप से उड़ाया जाता है, लेकिन कोई इतिहास के पन्ने में उनका कोई जिक्र नहीं होता है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। और जब हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार जब केंद्र में आई, अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजाति मंत्रालय 1999 में बनाया, और अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का सरकार के कार्यकाल में भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के दिन जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए बकायदा केंद्र सरकार ने कैबिनेट में कानून बना करके जनजाति गौरव मनाने की मान्यता दिया। और आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ सहित देश में 10 राज्यों में जनजाति समाज के लोग रहते हैं। उन देश के 10 राज्यों के महापुरुषों का, आदिवासी महापुरुषों के लिए आज 10 संग्रहालय बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी शहीद वीर गुंडादुर के नाम से 25 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दिया है। ये अगर आदिवासी हितैषी कौन है? कांग्रेस अगर हो, ये तो वोट बैंक राजनीति के लिए आदिवासी को आत नहीं रहे से बात नहीं रहे ऐसा नारा लगाया जाता था, और आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया। और आपको बता दो, छत्तीसगढ़ में आते हैं, जब 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, दुर्भाग्यवश अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया, लेकिन कांग्रेस का सरकार बना। अगर कांग्रेस के सरकार में अजीत जोगी का सरकार बना, वो IAS अपने आप का आदिवासी मुख्यमंत्री बताते थे। अगर आदिवासी हितैषी होते तो छत्तीसगढ़ के जनता को जो आज 32% आरक्षण मिल रहा है, आदिवासी समाज को भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 2012-13 में 32% जनसंख्या के अनुपात में मिला। लेकिन उसके अलावा SC को 12%, OBC को 14%, 58% था। लेकिन इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के नेता KP कांडे के द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका दायर किया जाता है उस 32% आरक्षण के खिलाफ, जिसके चलते हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहते तक उसका पैरवी किया गया और बराबर आरक्षण मिलता रहा। लेकिन कांग्रेस के सरकार आने के बाद जिससे पैरवी नहीं किया गया, जिसके माननीय न्यायालय के द्वारा उसका अपात्र घोषित कर दिया गया, और उसके बाद इनको अगर नियम के तहत उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके इसमें इससे लगाना था, चैलेंज करना था, लेकिन इन्होंने चुपचाप सोए रहे और अपना राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। जब भानुप्रतापपुर का चुनाव हो रहा था, तब आनंद पानन में 76% मैंने कांग्रेस को भी सुना और आपको भी सुना। ठीक है, अब हम मुख्य रूप से एक बात पर आ जाएं।
क्योंकि देखिए समय की अपनी एक सीमा होती है और क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस का दिन है, आदिवासियों के लिए बात हो रही है। मैं नहीं चाहती थी, मैंने शुरुआत में ही बोला कि सिर्फ हम अपनी बातों को बताएं कि हमने ये किया, आप बोलो हमने ये किया। मुझे ये बताइए कि विश्व आदिवासी दिवस पर आज के दिन की यदि मैं बात करूं, गौरव दिवस के रूप में जिस तरीके से मनाया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही, कांग्रेस मना रही है, लेकिन आज क्या मिला विपक्ष की तरफ से? क्या विपक्ष उनके लिए कर रहा है? क्या उनके लिए सोच रहा है? ये कांग्रेस से भी पूछूंगी मैं। सदैव आदिवासी एक समाज के उदाहरण है साथ छोटा सा, जनजाति महेश समाज- जी, एक छोटा सा उदाहरण है, आरक्षण से ही ले लीजिए। क्या वो मिल पा रहा है? क्या वो अंत तक मिल पाएगा? आप कहते हैं कांग्रेस की जिम्मेदार है, कांग्रेस कहती है बीजेपी जिम्मेदार है, और ले दे के कहानी राजभवन चली गई है, राज्यपाल के पास है, वहां से अटकी हुई है। तो ऐसे तो कभी कुछ मिल ही नहीं पाएगा। ये एक उदाहरण दे रही हूँ, एक छोटा सा मैं। हमारे सरकार के समय 32% आरक्षण के साथ साथ स्थानीय भर्ती में सरगुजा और बस्तर संभाग में 100% चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी भर्ती होता था। वो भी इनके शासनकाल में उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हमारे जो युवा बेरोजगार लोग चपरासी जैसे नौकरी के लिए भटक रहे हैं, एक एक पोस्ट के लिए हजारों लोग भर रहे हैं। ये स्थिति है। और कांग्रेस कभी भी आदिवासी से चिन्ह, रही बात विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, उसका इतिहास है। आपको बता दूं 1994 में विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दिया, लेकिन कांग्रेस को अगर सोचते तो 1994 के बाद विश्व आदिवासी दिवस बनता, लेकिन नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का बात करूं, 2012-13 से विश्व आदिवासी दिवस बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, लेकिन हम लोग राजनीतिकरण नहीं किया। हमारे आदिवासी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को जो सहयोग मांगे, बराबर उनको सहयोग किए, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ में, बस्तर में विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो लोगों को पता चला, तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आदिवासी समाज ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने लगा। लेकिन कांग्रेस के लोग विश्व आदिवासी दिवस जब 1994 मनाया जा रहा था, इनका सरकार केंद्र में भी थी, राज्य में तक क्यों नहीं बनाया? ठीक है, चलिए, मुझे एक बात और कहीं ना कहीं लगती है कि मैंने शुरुआत में फिर बोल रही हूं मैं वही चीज कि विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं है। यदि विश्व आदिवासी दिवस है तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। कांग्रेस यदि गौरव दिवस के रूप में मना रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी इस पर आयोजन कर सकती है, अपनी तरफ प्रयास कर सकती है निश्चित तौर पर, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जा रहा ना, विश्व आदिवासी दिवस है, पूरे विश्व के लिए है। तो सिर्फ हम एक ही बात को लेकर क्यों बैठे? खैर ठीक है शारिक जी, बहुत सारी बातें आ रही है, बहुत सारे कहते हैं ना कि पूरे इतिहास तक हम चले गए कि कहां कितनी चीजें हुई हैं, लेकिन यह बात बहुत जरूरी है कि यदि गौरव दिवस के रूप में आज मनाया है विश्व आदिवासी दिवस को, क्या खास आज के दिन आदिवासियों को दिया भूपेश सरकार ने? कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मुख्य पॉइंट जो उनको लग रहा हो कि उनको मिल जाएगा? क्योंकि आरक्षण तो आप भूल जाइए, मेरे को तो नहीं लग रहा कि इलेक्शन तक ये कहानी साफ हो पाएगी। देखिए, रही बात, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जो बात आपने आरक्षण की कही, तो आरक्षण राजभवन में जो राज्य सरकार ने पूछा है वो क्यों रोक के रखा गया है और राजभवन में किसके इशारे पे रोक के गया है? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में और सरकार की ओर से भेजा गया प्रस्ताव है। देखिए, उससे पढ़ के तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो न केवल नौकरियों में बल्कि शिक्षण संस्थाओं में जो एडमिशन होते हैं उसमें भी आरक्षण को लागू कर दिया। अभी 2-3 दिन पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ये लागू किया। और रही बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल यहाँ पर सत्ता पे रही, उनके आदिवासी भाइयों के लिए उन्होंने क्या किया वो उपलब्धियां तो है नहीं उनके पास बताने के लिए। वो 94 और 1800 की बातें भी इतिहास में जाते हैं, छोड़िए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। देखिए, और रही बात उनके विकास के लिए, आपने पूछा कि विश्व आदिवासी दिवस पर क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारी राष्ट्रीय प्रभारी कुमारी शैलजा जी है, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, और जो हमारे आदिवासी प्रतिनिधित्व गौरव है, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अमरजीत भगत जी हो, चाहे मोहन मरकाम जी हो, ऐसे बहुत से नेता हो, उनकी उपस्थिति में आज बस्तर और सरगुजा दोनों ही संभाग में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके जो जीवन स्तर, रोजगार मूलक कार्यों की तरफ हमारे युवा आदिवासी भाई जा सके, ऐसी बहुत सी विकास कार्य जो लगभग हजारों करोड़ की योजनाएं दोनों संभागों में घोषणा की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो ऐसी स्थिति थी कि नक्सल समस्या के नाम से गांव के गांव उजड़ गए थे और रेफ्यूजी कैंपों में रहने मजबूर थे। तो आज ऐसी 300 स्कूलें बंद हो गई थी। देखिए, आज किसी भी समाज की जागरूकता के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है शिक्षा। तो उन्होंने उन बच्चों को शिक्षा से ही वंचित कर दिया था। गांव के गांव रिफ्यूजी कैंप में नक्सल के नाम से भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहती थी। जो केंद्र में हमारी यूपीए की सरकार थी, नक्सल मूलल के नाम से जो पैसे भेजती थी,
उस पे ये क्या बात करेंगे आदिवासी हित की। इन्होंने तो हजारों आदिवासी नवयुवकों को अपनी दिखाने के लिए और एक कार्य शो करने के लिए नक्सली बनाकर जेल में बंद कर दिया था, जो बाद में जस्टिस पटनायक रिपोर्ट के आने के बाद में लगातार उन लोगों का जो ऐसे बेगुनाह लोग थे उनको उसका परीक्षण करके ऐसे लोगों को हमारी सरकार में न्याय दिलाने के एक पहल की गई। तो आज हमने जो आत्मानंद स्कूल चल रहे हैं उससे हमारे आदिवासी भाई बेहतर हो करे, वहां पर जो रीपा और ऐसे अन्य माध्यम में जैसे मैंने कहा लघु वन उपज के 67 लगभग ऐसे उत्पादों को खरीदा जा रहा है जो आदिवासी भाइयों के एक रोजगार की एक बहुत बड़ी एक जरिया है। तो हमने उनके सामाजिक, आर्थिक और जो रोजगार मुखी कार्यों के लिए जा सके ऐसे प्रयास कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतर रह सके, कुपोषण का शिकार ना हो, सुदूर दुर्गम अंचलों में रहने वाले लोग, उनके लिए एक स्वास्थ्य मोबाइल योजनाएं हैं, अस्पतालों का वहां पे उन्नयनीकरण किया जा रहा है, वहां पे सुविधाएं दी जा रही ताकि उनको आदिवासी भाई जो अपने अधिकारों, ना केवल संवैधानिक अधिकारों से, अपने मूलभूत अधिकारों से भी किसी तरह से वंचित नहीं रह पाए। जो प्रदेश के अन्य लोगों को अधिकार मिल रहा है उनको भी वही अधिकार मिल पाए, इसके लिए कांग्रेस सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। चलिए खैर, अब महत्वपूर्ण ये है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, क्योंकि इलेक्शन नजदीक हैं, अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि देखिए आदिवासियों पर सियासत ना हो, लेकिन वो होगी क्योंकि अच्छा खासा वोट बैंक होता है। जैसा आप बता पाएंगे, जैसा आप दिखाएंगे, जितना अभी किया होगा उसी का कहते हैं ना रिजल्ट आपको वो वर्ग, स्पेशली जब वोट होगा तब देगा, और जब नतीजे हम देखेंगे तब पता चल जाएगा कि आखिर कितने हितैषी कौन आदिवासियों के लिए था। फिलहाल समय हो गया है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए विश्व आदिवासी दिवस और आदिवासियों पर सियासत, वोटों की जमावट, इसलिए भी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत प्रभाव डालेगा छत्तीसगढ़ के चुनाव में। अब क्योंकि ये दिन ऐसा था कि कुछ ना कुछ करने की बात थी, तो कांग्रेस ने अपनी जितनी भी खूबियां गिना दी, बीजेपी खामियां निकाल के गिना रही है, वो अपने पॉइंट्स बता रही है पिछली सरकारों के। ऐसे काम नहीं चलेगा। वर्तमान में क्या स्थिति है, इसको लेकर क्या बात हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।